पीटीआई ने दूसरी जमात में शमूलियत इख्तियार करके खुदकुशी क्यों की? पीटीआई अगर पॉलिटिकल पार्टी का वजूद रखती है तो दूसरी जमात में क्यों शामिल हुई? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाजे है, आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स कहा, हमने किसी सियासी जमात या हुकूमत के मफाद को नहीं, आइन को देखना है। हम ये नहीं सुनेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से ज्यादती की। आइन और कानून के मुताबिक बात सुनेंगे। आइन पर अमल ना करके मुल्क की धज्जियां उड़ा दी गई। वक्त आ गया कि आइन के मुताबिक मुल्क चले। मुल्क में ऐसे अजीम जजिस भी गुजरे जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार किया। बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। पीटीआई ने तो इंतखाबात रुकवाने की कोशिश की थी। क्या वजह थी कि पीटीआई के उम्मीदवार दूसरी जमात में गए? 86 उम्मीदवार एक फर्द वाली जमात में क्यों शामिल हुए? फातिमा जना ने इंतखाबात में हिस्सा लिया तो तब भी अवाम से हक छीना गया। मुकम्मल सच कोई नहीं बोलता। जस्टिस अतर मीनुल्लाह के रिमार्क्स। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए कि हमें बताया गया इंतखाबी निशान वापस हो गया तो मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। पीटीआई उम्मीदवारों ने मजबूरी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मजबूरी हो तो क्या आइन और कानून को नहीं माना जाता? क्या मजबूरी में तमाम कवानीन और असूल तोड़ दिए जाते हैं? मजबूरियों पर जाएं तो मुल्क नहीं चलते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हम क्या कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि अगर सुन्नी इत्तेहाद और तहरीक इंसाफ एक हो जाती तो मामला हल हो जाता। आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दी जा सकती हैं? जो कुछ 2018 में हुआ अभी भी हुआ। इलेक्शन पर सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये सब बातें सबके इल्म में हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? जस्टिस अतर मीनुल्लाह के रिमार्क्स। मेरी राय में पीटीआई को हमारे सामने आना चाहिए था। पीटीआई को आकर कहना चाहिए था कि ये हमारी नशिस्तें हैं। चैम्बर अपील दायर न करने से अहम तरीन मामला खैर मौसर हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली किसी भी जमात में शामिल हो सकते थे। ऐसी सियासी जमात जिसने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया उसे मखसूस नशिस्तें कैसे दे दी जाएं? जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबी निशान वाले फैसले की गलत तशरीह की। एक अदालती फैसले की गलत तशरीह का खमियाजा अवाम क्यों भुगतें? कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। 107 एमपीए ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। बरवक्त इंसाफ ना मिलना नाइंसाफी है। बानी पीटीआई और दीगर रहनुमा नाकर्दा गुनाहों की सजा काट रहे हैं। किसी भी सियासी जमात को उसकी जीती सीटों से ज्यादा नशिस्तें नहीं मिल सकती। 107 एमपीएस ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इलेक्शन कमीशन ने हमें आज़ाद डिक्लेयर किया था। मखसूस नशिस्तें हमारा हक हैं। उम्मीद है कि अदालत से इंसाफ मिलेगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल जावेद और कमल शोजब ने कहा कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। हम सुप्रीम कोर्ट इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हमारी लिस्टें लेने से इनकार कर दिया था। तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली का पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर और दीगर ने शिरकत की। बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का रिटायर्ड जजेस का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल बहाल। अदालत ने अली बुखारी की मुतफरिक दरख्वास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जज साहब कैसे जानिबदार थे, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मुकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करवा लिया। पार्लियामेंट को ख़त्म कर देते हैं और ऑर्डिनेंस के जरिए ही हुकूमत चलवाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए इलेक्शन ट्राइब्यूनल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तैयारी के लिए वक्त देने की सदा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, आप इस ऑर्डिनेंस का दिफा कैसे करेंगे? आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। एक वाह फैक्ट्री है, दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। वो असलहा बनाते हैं, आप ऑर्डिनेंस। अंजुम वकील जज पर लगाए गए इल्जामात की वजाहत ना कर सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अंजुम वकील को शो कॉज नोटिस जारी, 7 रोज में जवाब तलब। लगता है कि ज़ुबैर साहब ने जो ये बात की है मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जनरल बाजवा के हवाले से, इससे बड़ा झूठ ही जस्ट लाइड थ्रू हिज टीथ। इस तरह की मूवमेंट अभी हो सकती है कि इस तरह मख्फी रहे और पोशीदा रहे? कब ये मुलाकात हुई, कहाँ ये मुलाकात हुई, कैसे ये मुलाकात हुई, किस वक्त जनरल बाजवा यहाँ से गए? तो शायद ऐसी बात कर गए जिस पर उनको काफ़ी उलझन भी आ सकती है। मैं समझता हूँ कि दोनों फ्रीकैन दे रिजर्व द राइट टू, इस पर उनके खिलाफ उनको लीगल एक्शन इनिशिएट करने का हक हासिल होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो दूर, कभी फ़ोन पर बात नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ये तो बताएं कि कब मुलाकात हुई। फ्रीकैन को मोहम्मद जुबैर के इल्जामात पर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। PTI वालों ने कहा, मोहम्मद जुबैर के बयानात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में तलब। पार्लिमानी पार्टी को हुकूमत से मुआहदे पर एतमाद में लिया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी से बजट को वोट देने के मामले पर राय ली जाएगी। बिलावल भुट्टो का आज कौमी असम्बली से खिताब मौखर, कल खिताब करेंगे। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर, जिससे शहरियों का बुरा हाल। लाहौर, सक्खर और जैकबाबाद में पारा 43 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 41, पेशावर में 39 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दिन भर की शदीद गर्मी के बाद शाम या रात के औकात में पंजाब, सिंध, KP, बलोचिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर आंधी और बारिश का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, राजनपुर और DI खान में बारिश मुतवक्के। PDM पंजाब ने मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। 1 जुलाई से मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब। बिजली का शॉर्टफॉल 6419 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। शहरियों की जिंदगी अजीरन। लोड शेडिंग का जो है वो वज़ीर आला साहब और लगारी साहब हमें बता सकते हैं। इस इस्तेकाम में पाकिस्तान ऑपरेशन शुरू किया गया है अपोजिशन की तरफ से, जिसमें वो कह रहे थे कि हम इसके फेवर में नहीं है। आपके नुमाइंदे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उसमें मौजूद थे, ना उन्होंने वॉकआउट किया। खैबर पख्तूनख्वा में लोड शेडिंग बर्दाश्त से बाहर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर तवानाई बता सकते हैं कि लोड शेडिंग क्यों की जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, जहां दहशतगर्दी है वहां काबीना इजलास होने चाहिए, लोगों को एतमाद में लिया जाए। अपोजिशन कह रही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। बानी PTI की अपनी नाहली के खिलाफ ज़ेर इल्तवा अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। बानी PTI की नाहली के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्तदा दरख्वास्त बानी PTI के वकील अली जफर की जानिब से दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केस की वजह से हाई कोर्ट्स में कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही। फौजी अदालतों से मुतालिक केस की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। फौजी अदालतों से मुतालिक केस
जुलाई के पहले हफ्ते में मुकर्रर करने की सदा ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान की मुकदमात का फैसला सुप्रीम कोर्ट की वजह से रुक चुका। अदालत ने जनवरी के तीसरे हफ्ते में केस मुकर्रर करने की हिदायत की थी। माशरती तरक्की ख़वातीन की तरक्की के साथ मुंसलिक है। पंजाब हुकूमत ख़वातीन को बाख्तियार बनाने और सिनफी मसावात को फ़रोग़ देने के लिए पुरज़्म है। सिफारतकारी में ख़वातीन का किरदार अमन को फ़रोग़ देने में अहम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का आलमी यौम ख़वातीन बराए सिफारतकारी के मौके पर पैगाम।